हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत है। आज की जो वर्कशीट है वो 32 है और ये क्लास 8 की मैथमेटिक्स की रहेगी और ये 2 फरवरी यानी कि ठीक है 2021 की ये वर्कशीट है और ये चैप्टर नंबर जो आपकी बुक है 8th क्लास की उस पर 9 चैप्टर है, ये उसी की वर्कशीट को आज हम करने जा रहे हैं। देखिए, आज हम ये सीखेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं और जो एक्सप्रेशन है वो कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं। देखिए, वेरिएबल तो आपको पता होगा कोई डेफिनेट वैल्यू है, लेकिन हमें ये पता नहीं है वो कौन सी हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि आपके पास 10 बुक्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो मुझे पता है ना 10, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम आराम से बता सकते हैं वो कितना है, वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि आपके पास x बुक्स हैं, तो इसका मतलब ये है मुझे पता नहीं है कि आपके पास कितने बुक्स हैं। तो हम जिस अल्फ़ाबेट में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वही वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। जैसे जरूरी नहीं है कि x ही माना जाए, आप y भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, q भी ले सकते हैं, इस तरीके से। और जब हम क्या करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड को अगर हम यूज़ करके, ठीक है, शो करते हैं कुछ नंबर्स को या उसके साथ हम वेरिएबल को भी अगर ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। कैसे, देखिए, आपके पास 4 रुपये हैं, ठीक है, और मेरे पास 5 रुपये हैं, तो मैंने ये जो दिखाया है ना, ये क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और अगर मुझे ये नहीं पता कि आपके पास कितने रुपये हैं और मेरे पास जो है वो 5 रुपये मुझे पता है, तो इन दोनों का ये जो टोटल ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये भी एक्सप्रेशन ही कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। बस फ़र्क ये था कि पहले वाले में वेरिएबल नहीं था, वेरिएबल का मतलब समझ में आ गया ना। तो ये देखो यहाँ पे बता भी रखा है कि वेरिएबल में जो है हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स ही लें, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो और कांस्टेंट आपको पता है कि कोई भी काउंटिंग कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और जब हम इनको इसकी सहायता से दिखाते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है इन अलजेब्रा, और अलजेब्रा के लिए इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। ये कह रहा है इसका जो प्रयोग है ना एक्सप्रेशन का, हम इसलिए प्रयोग करते हैं, हम अलजेब्रा का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि कोई जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है ना वो ईजिली सॉल्व हो सके, ठीक है। ये देखो लिखा भी है ना कि अगर कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आती है तो कांस्टेंट वेरिएबल एक्सप्रेशन का हम यूज़ करके ईजिली जो है आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। आज की जो वीडियो केवल हम एक्सप्रेशन सीखेंगे कि किस प्रकार से एक्सप्रेशन में हम शो कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। देखिए, छोटी मोटी प्रॉब्लम में तो हम इजीली उसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपके पास, ठीक है, 9 बुक्स हैं, मेरे पास जो है आपसे डबल बुक्स हैं, ठीक है, तो टोटल कितनी, तो आपने सिंपल कर दिया कि सर अगर मेरे पास 9 बुक्स हैं तो आपके पास सर 18 होंगी, तो ठीक है, इस तरीके से टोटल कितना आ गया, यहाँ पर 27 आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपके पास जितनी बुक्स हैं, मुझे नहीं पता आपके पास कितनी बुक्स हैं, ठीक है, आपके पास जितनी बुक्स हैं, मेरे पास जो है ना वो डबल है, कितनी है, डबल है। तो इसका मतलब ये होगा अगर आपके पास x हैं तो मेरे पास कितनी होंगी, 2x होंगी, हाँ या ना, इस तरीके से। और बाद में ये पता लग जाए कि हम दोनों के पास जो टोटल है वो है 27, तो आप कैसे लिखोगे, x प्लस 2x इज इक्वल टू 27। जब इक्वल का प्रयोग किया जाता है ना बच्चों, तो इक्वेशन कहलाती है, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आप केवल एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जैसे x प्लस 4x अगर हम ये लिख रहे हैं, ठीक है, 2 प्लस 7 लिख रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन सीखने जा रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा भी एग्जाम्पल के तौर पर, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। इन अरिथमेटिक वी यूज़ 4 एलिमेंट्री ऑपरेशन, हम इन 4 एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सिचुएशन दे रखी है, हमें समझा रखा है कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जा रहा है। देखिए, रहीम एंड रश्मि हैव बैलून्स, इनके पास बैलून्स हैं, क्या है, बैलून्स। तो रहीम कह रहा है मेरे पास 4 बैलून हैं और रश्मि कह रही है मेरे पास 5 बैलून हैं। देखो प्यारे प्यारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ठीक है।
तो ये कह रहा है मेरे पास 4 हैं और ये कह रहा है 5 है। तो अब आपको अगर पता लगाना है कि टोटल कितने हैं तो आप सिंपल कर सकते हो, इसके पास 4 हैं, इसके पास 5 है, तो दोनों को आपने ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। अब अगर मान लो इसी सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि रहीम के पास जो है 6 टॉफ़ी हैं, रश्मि करी मैं तो नहीं बताऊंगी, मैं तो नहीं बता रही मेरे पास कितनी टॉफ़ी हैं, तो हमने मान लिया कि रश्मि के पास x है, तो ले लिया ना वेरिएबल। आप x की जगह p q t कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आपका जो नेम का जो अल्फ़ाबेट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टोटल टॉफ़ी पता लगानी तो आप कैसे पता लगाओगे, तो देखो उसके पास कितनी है 6, ठीक है, और रश्मि के पास कितनी है x, तो इस तरीके से हमने इसे 6 + x लिख दिया। अगर हमें दोनों पता थी तो हमने ऐसे लिखा। जब हमें कोई नहीं पता होता तो हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, उसको दिखा देते हैं। अभी तो हम बेस पढ़ रहे हैं ना, तो आप कहोगे सर इसमें x मानने की क्या ज़रूरत थी, ठीक है, हम उससे पूछ के आराम से लिख सकते थे। लेकिन जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो उसका हम बेस पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम मान रहे हैं कि एक का हमें पता नहीं है, ठीक है, इसलिए हम उसको यहाँ पर ऐसे दिखा रहे हैं। आज आप बेस पढ़ोगे, धीरे धीरे हम टफ की तरफ बढ़ेंगे अगली वर्कशीट में, है ना। देखिए एक और अच्छे से यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, उसे भी समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि टीचर कहती है 3 स्टूडेंट्स को बुलाती है, एक है संचित, दूसरा है गुरलीन और तीसरा है, ठीक है, अब्दुल। तो संचित कह रहा है कि टीचर ने उसको 4 पेंसिल दी है, गुरलीन को 3 पेंसिल दी है, अब्दुल को कुछ पेंसिल दी है। तो अब अगर आपको पता लगाना है कि टीचर ने टोटल कितनी पेंसिल दी तो आप कैसे पता लगाओगे, 4 + 3 + x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x। समझ में आ रही है मेरी बात। यहाँ पर क्या लिख दिया, x। क्यों x लिखा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, ठीक है। इस तरीके से अब अगर ये दोनों जुड़ सकते हैं, ठीक है, देखिए कांस्टेंट है दोनों, अगर कांस्टेंट है तो उनको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर यहाँ पे 3 + 4 + x + 8 लिखा हुआ हो गया, तो देखिए कांस्टेंट है, तीनों को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ऑल जमा करते थे, प्लस करते थे, वैसे ही करना है। 8 से 12 और 3 कितने हो गए, 15 + x आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। एक बात और देख लीजिए, अगर ये भी वेरिएबल में है और एक और वेरिएबल हमें दे रखा है, ऐसे इस तरीके से दे रखा है, तो आप बता सकते हैं कि कितना टोटल आएगा। देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कितने हो गए, 2x हो गए, और ये कितने हो गए, 4 3 7 और 4 कितने हो गए, 11 हो गए। समझ में आ गई। इस तरीके से करना होता है। देखो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया है, वर्कशीट समझाई है। वर्कशीट में केवल आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप पूरी नोट करना चाहते हैं तो आप पूरी नोट कर सकते हैं, नहीं तो मेन आपको जो अपनी कॉपी पर करना है, एक तो ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, और दूसरा जो है आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ये यहाँ से नोट करेंगे आप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ तक है आपका, ठीक है, पूरा नोट करेंगे। अब देखो मज़ा तो इस बात में कि आप इसको वीडियो को रोक के अपने आंसर खुद बताएं, ठीक है। तो क्योंकि आपका मेन मकसद क्या है, सीखना ही तो है। अगर आप कॉपी पे नोट डाउन कर दोगे तो फिर बेनिफिट क्या है ना। अब देखिए फटाफट बताइए, जिन बच्चों ने कर लिया होगा वीडियो रोक के, ठीक है, वो आंसर मैच कीजिए, और जिनका गलत है फिर वो देखिए क्यों गलत है। देखिए इससे बोला टेबल को कंप्लीट करना है, टोटल निकालना है, तो प्लस करना होगा। स्वाति के पास कितनी पेंसिल है, P। मुकेश के पास कितनी है, 5। तो टोटल करना है तो क्या ले देंगे, P + 5, ठीक है, समझ आ रही। अब इसका कैसे करेंगे, टॉफ़ी है, स्वाति के पास M और मुकेश के पास 2, तो M + 2 कर देंगे। समझ में आई। और कॉपीज़ हैं तो 8 प्लस क्या कर देंगे, T कर देंगे। समझ में आ गई। तो जिसका ये बिल्कुल ठीक था ना आंसर, उसको मेरी तरफ से सुपर एक्सीलेंट, ठीक है, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, और अगर अच्छा पढ़ रहे हो तो इस देश का नाम बहुत ऊंचा करोगे, ठीक है, क्योंकि आप इस देश का भविष्य हो। आपको खूब मेहनत करनी है, खूब आगे बढ़ना है। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। देखिए राम कह रहा है मेरी उम्र जो है वो x ईयर्स है, x वर्ष है, कितनी है, x ईयर्स। तो उसके पापा कह रहे हैं बेटा मेरी उम्र तुमसे 3 गुना है, 3 टाइम्स है। देखो 3 टाइम्स का मतलब पता है क्या है, मान लो आपकी जो एज है वो 11 ईयर्स है, ठीक है। तो आप बताओ, ठीक है, आपको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा, 33 होगा ना, या आप 11 में 3 ऐड कर दोगे, ठीक है। जैसे अगर आपकी उम्र 11 ईयर्स है तो आपके पापा की उम्र पूछी जा रही है कि आपके पापा की उम्र 3 गुनी है, 3 टाइम्स है, तो आप क्या उसमें 3 ऐड करोगे,
या 3 की मल्टीप्लाई करोगे। देखो ये क्वेश्चन यहीं बच्चे इसलिए गलती कर देते हैं, इसलिए मैं केवल वर्कशीट के बेस पर नहीं करवाता, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इस बेस पर भी आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मुझे बताइए, आप मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे? अगर आप प्लस करते हैं तो क्या आपकी पापा की उम्र आप बोलो 3 टाइम्स, क्या 14 साल होगी? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, नहीं होगी ना। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ही राम कह रहा है कि मेरी उम्र x है, तो उसके पिताजी कह रहे हैं तेरी उम्र का 3 टाइम्स है, तो बताओ उसकी उम्र, उसके पिताजी की उम्र कितनी होगी? 3x होगी। देखो अगर हम 3x लिखते हैं तो इसका मतलब 3 मल्टीप्लाई x होता है, और x की जगह कुछ भी हो सकता है। वो जो राम है उसकी उम्र 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, या जितनी आपकी उम्र है उतनी भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर 3x समझ में आ गया। अभी आपको कॉपी में ये आंसर ये नहीं लिखना है, यहाँ पर ये तो क्वेश्चन है, आंसर तो यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखिए, तो मेरी उम्र तुम्हारे से 3 गुने, तो इसके पिताजी की कितनी हो गई? 3x हो गई। तो भाई कह रहा है मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। अब आप मुझे बताइए, वो कह रहा है भाई 2 साल बड़ा हूँ, तो राम की उम्र x है, तो उसके भाई की उम्र को आप 2x लिखोगे या आप x+2 लिखोगे? क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई में ही बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है। देखिए अगर आप 2x लिखेंगे तो आप डबल कर देंगे, वो सिर्फ 2 साल बड़ा है। ठीक है, तो आप प्लस करेंगे। समझ में आ रही है ना बच्चों? उसके बाद बोला है कि मैं जो हूँ, मम्मी जो कह रही है मैं जो हूँ वो तुम्हारे पिताजी से 2 साल यंगर हूँ। यंगर मतलब 2 साल यंगर मतलब छोटी, और 2 साल है तो 2 साल छोटी। तो पिताजी की उम्र कितनी है? 3x। ठीक है, तो मम्मी की उम्र कितनी होगी उसकी? 2 कम हो जाएगी। समझ में आ गई? कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं क्या बोला गया। मज़ा इस बात का है जब आप वीडियो रोक के खुद अपने आप आंसर बताओ, फिर मैच करो। ठीक है, तो फटाफट देखिए, जिन्होंने देख लिया होगा मैच करें आंसर। राम की उम्र हमें दे रखा है x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x ईयर्स। ठीक है, यूनिट जीरो लिखा करो, ये ईयर्स लिखा है। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको? XYEARS। उसके बाद पिताजी की उम्र कितनी होगी? 3x ईयर्स लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है यहाँ पर मदर की एज कितनी होगी प्रेजेंट। ठीक है, तो मदर की एज आप बताइए कितनी होगी? उसने बोला 2 साल छोटी, तो 3x - 2 हो जाएगा। ऐसे ही भाई की उम्र कितनी होगी? भाई की उम्र कितनी होगी? उससे 2 साल जो है बड़ा है, तो x+2 आ जाएगी। और ऐसे ही अब इसने बोला लास्ट कि मदर और ब्रदर की उम्र का टोटल कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए मदर की उम्र कितनी है? ये रही। ठीक है, और ब्रदर की उम्र कितनी? ये रही। इन दोनों को टोटल करते हैं। देखो 3x - 2 प्लस x+2। देखो ये -2 में से +2 चला जाएगा, तो ये तो मतलब एक तरह से कट गया, 0 बचा। ठीक है, और आप जब ये देखेंगे कि ये 3x है और ये 1x है, तो कितने हो गए? 4x होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ईयर्स लिख देना। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखना सही रहता है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेना। ये आपको कुछ नहीं करना, ये आपका आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है, अपना पूरा ध्यान रखना। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।